हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब अभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अपने सामने टेक्स्ट बुक निकालें। चैप्टर 5 एक शहजादी की डायरी चैप्टर का नाम है। तो आप अपने सामने टेक्स्ट बुक निकालें, चैप्टर 5 पाठ को खोलें और पाठ का नाम है एक शहजादी की डायरी। एक शहजादी की डायरी सुभद्रा सेन द्वारा लिखा गया लघु उपन्यास है जो डायरी शैली में लिखा गया है। यानी कहने का अर्थ है कि एक शहजादी की डायरी यह लघु उपन्यास है, लेकिन इसे सुभद्रा सेन ने डायरी शैली में लिखा है। शाहजहां की पुत्री जहां आरा के बाल्यकाल की सोच, तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था, पारिवारिक संबंधों के विषय में बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। उसी डायरी का एक अंश यहाँ प्रस्तुत है। यानी इसमें शाहजहां की पुत्री, जिसका नाम था जहां आरा, उसके बाल्यकाल में यानी बचपन में उसकी क्या सोच थी, उस समय की राजनीति व्यवस्था क्या थी, पारिवारिक संबंध क्या थे, इन सभी बातों का लेखिका ने बहुत अच्छा चित्रण किया है। और उसी डायरी से का यह यहाँ पर छोटा सा अंश है जो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। बचपन चाहे राजघराने में हो या झोपड़ी में, बचपन राजघराने में हो या झोपड़ी में, भाई बहनों के प्रति लगाव एक समान ही होता है। भाई बहनों में ज्येष्ठ होने पर जिम्मेदार स्वयं ही बन जाते हैं। छोटे भाई बहनों की चिंता भी होने लगती है। यानी इस डायरी या इस लघु उपन्यास में क्या है कि जहां आरा के बचपन के बारे में बातें की गई है। उस समय उनके पारिवारिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक उस समय का व्यवस्था क्या था, इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। तो चाहे वह राजघराना हो या झोपड़ी में रहने वाले परिवार हो, सबके परिवार में भाई बहन माता पिता से सबका लगाव होता है, एक समान ही होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे इस लघु उपन्यास जो कि डायरी शैली में लिखी गई है। 2 दिन बाद अब्बू ने फैसला किया कि दारा और औरंगजेब शाही दूत के साथ जाएंगे। उन्हें हमारे दादा जहांगीर का आमंत्रित अतिथि माना गया। यानी अब्बू यानी शाहजहां, दारा और औरंगजेब ये शाहजहां के दोनों बेटे के नाम हैं। शाही दूत के साथ जाएंगे। शाही दूत यानी जो कि राजघराने से आए थे। उन्हें हमारे दादा जहांगीर का आमंत्रित अतिथि माना गया है और वे जहांगीर के आमंत्रित अतिथि के रूप में आए हैं और वे उन्हीं के साथ रहेंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वे बंधक के रूप में जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अब्बू ठीक ढंग से काम करेंगे और फिर कभी दादा के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं करेंगे। यानी यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि शाहजहां जो हैं वो सही ढंग से अपना काम पर ध्यान देंगे और दादा के खिलाफ कोई जंग का ऐलान नहीं करेंगे। ये बातें जो हैं वो चल रही थी। अब ये बातें कौन सोच रही थी? जहां आरा। मैं उससे नफ़रत करती हूँ उनके इतने क्रूर होने के कारण। यहाँ पर देखो, जहां आरा जो है वो बैठकर कुछ डायरी में लिख रही है और सोच रही है। तो आगे हम देखेंगे। मैं उससे नफ़रत करती हूँ उनके इतने क्रूर होने के कारण। 2 बच्चों को
उनकी माँ से अलग करने के कारण। क्या उन्होंने कभी इस बात पर विचार किया कि मुग़ल हरम में अकेले रहते हुए उन बेचारों पर क्या गुजरेगी? 2 बच्चे जो हैं वो अलग रहेंगे अपने माँ पिता परिवारजनों से, तो उन पर क्या बीतेगी, ये कभी उन्होंने सोचा? लेकिन उनसे ज़्यादा मैं मलिका नूरजहाँ से नफ़रत करती हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भयानक योजना उन्हीं की बनाई हुई है ताकि अब्बू को शहंशाह की मर्ज़ी पर चलने को मजबूर किया जा सके। यह बात जो है वो जहाँ आरा सोच रही है कि यह किसकी सब करनी है, तो मलिका यानी नूरजहाँ की, शाहजहाँ की पत्नी का नाम था नूरजहाँ, उन्हीं की बनाई गई है यह योजना ताकि अब्बू जो हैं यानी शाहजहाँ जो हैं वो शहंशाह की मर्ज़ी पर चलने को मजबूर किया जा सके। दारा सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहाँ का सबसे बड़े पुत्र का नाम था दारा, इसलिए उसे तो जाना ही था। मैं इसकी उम्मीद कर रही थी, जो भी हो वह 11 साल का है, यानी उसकी उम्र उस समय कितनी साल की थी? 11 साल की, और अपनी देखभाल कर सकता है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि औरंगजेब को क्यों जाना होगा, वह सिर्फ 8 साल का है। मैं नहीं जानती कि सूजा के बदले जाने के लिए उसे क्यों चुना गया। अब यहाँ पर जहाँ आरा के मन में ये सभी प्रश्न उठ रहे हैं कि दारा तो सबसे बड़ा है, जिसकी उम्र 11 साल की है, उसे जाना पड़ रहा है, तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि औरंगजेब जिसकी उम्र 8 साल की है, और सूजा यह भी शाहजहाँ का ही बेटा था। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, दारा, औरंगजेब, सूजा, और एक और नाम था, उसे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी 3 का ही उल्लेख किया गया है, लेकिन 4 बेटे हैं शाहजहाँ के। तो इस तरह से वो करिए कि सूजा के बदले लगता है औरंगजेब को भेजा जा रहा है। पिछले रविवार से जब दरबार में फरमान पढ़ा गया था, दोपहर के भोजन के लिए अब्बू हमारे कमरों में नहीं आए। वह शाम तक अपने सलाहकारों से के साथ दरबार महल में ही थे। अम्मी बहुत रोती रही थी, काफ़ी थकी हुई थी, वह सोने चली गई थी। सती निस्सा उनके पास रुकी रही। दारा और मैं बाग की ओर टहलते रहे, अब्बू के आने का इंतज़ार करते रहे। यानी जहाँ आरा और दारा जो थी वो बाग में टहल रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब्बू जो हैं वो आएंगे, और वे दोनों उनका इंतज़ार कर रहे थे। मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे यकीन है कि मुझे तो जाना ही होगा, दारा ने उदास भाव से एक कंकड़ को ठोकर मारते हुए कहा। दारा जो था शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था, और यह बातें वो अपनी बहन के साथ बोल रहा था और कह रहा था कि मुझे तो मालूम है कि मुझे तो ज़रूर जाना ही होगा। मैं चुप रही, मैं जानती थी कि वह सही कह रहा है। मुराद बहुत छोटा है। अब देखो बच्चों, शाहजहाँ के चारों बेटों का नाम यहाँ उल्लेख किया गया है, दारा, सुजान, औरंगजेब और मुराद। मुराद जो था वो सबसे छोटा था और दारा जो था वो सबसे बड़ा पुत्र था। तुम और रोशन आरा लड़कियां हो तो हम तीनों में से ही जाना होगा। वह घास पर बैठ गया और उसने छाती पर हाथ बांध लिए, जैसे इस वसंतकालीन धूप में उसे ठंड लग रही हो। मैं जानता हूँ सबसे पहले अब्बू मुझे ही चुनेंगे, शायद सूजा और मुझे जाना होगा। अब ये बातें जो है
दारा जो है अपनी बहन से कह रहा था कि मुराद जो है वो काफ़ी छोटा है, तुम दोनों बहनें हैं, लड़कियां हो, रोशन आरा और जहां आरा, तो तुम लोग तो जाओगे नहीं, तो मैं और सूजा ही लगता है जाएंगे। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। मैं उसके पास बैठ गई और अपनी एक बाँह मैंने उसके कंधे पर रख दी। मैं अबू से पूछूंगी, शायद तुम्हारे और सूजा के साथ मैं भी चलूं। तब वह जहां आरा ने कहा कि मैं अबू से पूछूंगी कि मैं भी तुम दोनों के साथ क्या जा सकती हूँ। वह मुड़ा उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, क्या तुम चलोगी? मैंने सिर हिलाया। फिर हमने देखा कि अबू नीचे रास्ते पर आए और अम्मी के कमरे की तरफ चले गए। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया। उस रात अब्बू अम्मी से देर तक बातें करते रहे। कभी कभी उनकी ऊंची आवाज़ें सुनाई दे रही थी, अम्मी की विरोध में और अब्बू की उन्हें ढांढस बंधाते हुए। फिर मुझे अम्मी का रोना सुनाई दिया। फिर अब्बू दरवाजे पर आए और उन्होंने हमें अंदर बुलाया। जब हम पांचों अंदर गए, मैंने देखा कि अम्मी ने झटपट अपनी आंखें पोंछी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ सीधी बैठ गई। अम्मी क्यों रो रही थी? यहाँ पर प्रश्न बच्चों के मन में आया कि आखिर अम्मी क्यों रो रही है और वो बच्चों को क्यों कमरे में बुलाई। आगे हम पढ़ेंगे। अब्बू ने हमारी तरफ देखा और बोले, तुम सभी जानते हो कि क्या हो रहा है। दूसरी सभी शर्तें जो मेरे वालिद ने रखी है उन्हें मान लेना आसान है, लेकिन मैं उनसे इस हुक्म से इत्तेफाक नहीं रखता कि मैं अपने बेटों को आगरा भेज दूँ। यानी यह हुक्म जो था वो शाहजहाँ के पिता के तरफ से आया था, और उन शाहजहाँ के पिता कौन थे? जहांगीर। ठीक है, शाहजहाँ के पिता जहांगीर थे। उनके तरफ से यह हुक्म आया था कि वे बच्चों को आगरा भेज दें, लेकिन आप उनकी हुक्म उदली नहीं कर सकते। औरंगजेब हमेशा की तरह एक अच्छे शतरंज के खिलाड़ी की तरह सभी विकल्पों पर विचार कर रहा था। मैंने पहले भी देखा है कि वह बहुत तेज़ी से सोचता है, लेकिन उत्तेजित या क्रोधित बहुत कम होता है। मैं जाने को तैयार हूँ, अबू, दारा ने दृढ़ता से कहा। यहाँ पर वे बोले सभी कि आप यह शाही जो फरमान है इसकी आप अवहेलना नहीं कर सकते। तो औरंगजेब को सोच रहे थे कि औरंगजेब को मैं भेज दूंगा, वो काफ़ी चालाक भी है और समझदार है। लेकिन तब तक दारा ने कहा कि नहीं अबू, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं भी, औरंगजेब ने कहा। और फिर औरंगजेब जो था वह भी साथ में हामी भरते हुए कहा कि मैं भी जाऊँगा। मुझे अपने भाइयों पर फ़क्र हुआ, कोई भी भयभीत नज़र नहीं आ रहा था। जहाँ आरा कह रही है कि मुझे अपने भाइयों पर फ़क्र है, नाज है, क्योंकि दोनों जो थे वो तुरंत तैयार हो गए जाने के लिए। अबू मुस्कुराए, शाबाश, पेश आने का यही सही तरीका है। मुग़ल शहज़ादे कभी डरते नहीं, लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर तुम्हारी अम्मी और मैं बहुत सहजता से फ़ैसला ले सके। अपने बेटों में से हम कैसे चुन सकते हैं? वह रुके और फिर बोले, मैं सोचता हूँ दारा जाए, क्योंकि वह सबसे बड़ा है। शाहजहाँ ने अपने बच्चों पर फ़क्र जमाते हुए यानी नाज करते हुए कहे कि मुझे अपने बच्चों पर नाज है, क्योंकि ये लोग डरते नहीं हैं और मेरी बातों का ये मान रखें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ दारा जाए। क्यों? क्योंकि दारा जो है वो सबसे बड़ा है। दारा चुप रहा, लेकिन बहादुर दिखने की कोशिश करते हुए उसने सिर हिलाया। दारा चुप रहा, लेकिन उसने
बहादुर कहते हुए वह सिर हिलाया। दूसरा कौन? मैं, सूजा ने जानना चाहा। दूसरा कौन जाएगा? तब सूजा कहता है कि क्या मैं जाऊं? मेरी आशा के प्रतिकूल अब्बू औरंगजेब की ओर मुड़े और कहा, क्या तुम भी एक बहादुर शहजादे साबित होगे और दारा के साथ जाओगे औरंगजेब? तब यानी जहां आरा को यह विश्वास नहीं था कि अब्बू जो हैं वो यानी उसके पिता जो हैं वो औरंगजेब को भेजेंगे, लेकिन शाहजहां जो थे वो औरंगजेब को ही भेजना चाहते थे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी जाओ। औरंगजेब ने खामोशी से सिर हिलाया, यानी शांत होकर औरंगजेब ने सिर हिलाया। लेकिन वह मुझसे छोटा है अब्बू, सूजा ने विरोध किया। तब सूजा जो था वो भाइयों में वह बोला कि अब्बू तो वह तो मुझसे छोटा है, तो उसे आप क्यों भेज रहे हैं? अगर भेजना ही है तो मुझे भेजिए। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी और मैं दोनों ही यह महसूस करते हैं कि औरंगजेब काफ़ी होशियार है। लेकिन तब ये बातें उसके पिता ने कहा कि मैं जानता हूँ कि वह छोटा है औरंगजेब, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह काफ़ी होशियार है, उसे जाना चाहिए। मुझे यहाँ दक्कन में अपने पास बड़े बेटों में से एक की ज़रूरत है, इसलिए सूजा और तुम मेरी मदद के लिए यहीं रहोगे। इसलिए शाहजहां ने कहा कि दक्कन में यानी मेरे पास दोनों बेटों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम लोग यहाँ पे रहो। हमेशा की तरह अब्बू ने इस बात को इतने युक्तिपूर्ण ढंग से रखा कि किसी के दिल की चोट नहीं पहुँची। यानी तर्कपूर्वक बातें रखकर अब्बू जो है वो बातें मनाएं, किसी के दिल को चोट नहीं पहुँची। लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पा रही थी कि औरंगजेब को क्यों भेजा जा रहा है। बार बार जहां आरा के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि आखिर उसके पिता क्यों औरंगजेब को भेजना चाह रहे हैं सूजा की जगह, जबकि सूजा उससे बड़ा है। और उसके पिता ये बातें कहकर समझा देते हैं सभी को कि औरंगजेब जो है वो काफ़ी होशियार है, इसलिए मैं उसे भेजना चाहता हूँ। मैंने सावधानी से अपनी बात रखी। औरंगजेब सिर्फ 8 साल का है और वह अपनी देखभाल नहीं कर सकता। अब्बू ने सिर हिलाया। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं उसके साथ जाऊं? मैं उसकी और दारा की देखरेख करूंगी और हम तीनों हरम में आराम से रह सकते हैं। हाँ अब्बू, औरंगजेब ने कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत की झलक थी। तब जहांआरा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि औरंगजेब जो है वो काफ़ी छोटा है, अभी उसकी उम्र 8 साल की है, वह अपना देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ जाऊँ और हम लोग एक साथ रहेंगे महल में, हरम में मतलब महल में। अब्बू ने बेचैनी में अपने सिर को हिलाया। बेवकूफ़ मत बनो, जहाँ शाही दूत के साथ अकेले सफ़र पर जाने की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तब अब्बू ने कहा कि मैं शाही दूत के साथ जाने के लिए अकेले इजाज़त नहीं दे सकता। क्यों नहीं? परेशान होकर मैंने पूछा। तब जहांआरा ने कहा कि क्यों नहीं? जहांआरा परेशान हो गई कि उन्हें क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं, यानी अब्बू उन्हें क्यों नहीं भेजना चाहते हैं। क्योंकि तुम एक लड़की हो। अब्बू की जगह अम्मी ने जवाब दिया। और यह जवाब किसने दिया? अम्मी ने, कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें शाही दूतों के साथ नहीं जाना है। मेरी कोई भी बेटी अपने वालिदैन के बगैर सफ़र नहीं कर सकती। अब्बू ने निर्णयात्मक ढंग से बहस का खात्मा किया और अब्बू ने यह बात बोलकर कि मेरी बेटी जो है वो बिना अपने माँ बाप के बगैर सफ़र नहीं कर सकती। और इस तरह से वे कहकर बहस करने से सबकी बोलती बंद कर दिए। मैंने औरंगजेब के निराश चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी।
जहाँ आरा ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा तो उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी थी, वो भावुक हो उठा था। मैंने देखा कि उन्हें हमसे छुपाने के लिए उसने सिर को झुका लिया था, यानी वह उसकी आंखों में पूरे आंसू भर चुके थे और वह अपनी बहन से नज़रें नहीं मिलाना चाह रहा था, जिस कारण वह नज़रें झुकाकर खड़ा था। कौन? औरंगजेब। अगले जुम्मे की सुबह मैं आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और फिर सो न सकी। इन दिनों मैं अक्सर सो जाती हूँ और जब उठती तो दिन गिनते हुए उठती। मैं सोचती आखिर कब तक अब्बू शाही दूत को इंतज़ार कराते रहेंगे। यानी शाही दूत जो थे वो आए थे ले जाने के लिए दोनों बेटों को, और जिस कारण वे इंतज़ार कर रहे थे कि कब शाहजहाँ जो हैं वो अपने बेटे को उनके साथ भेजे। दूत ने अभी तक कुछ नहीं किया था, न ही अपने सफ़र की तैयारियां शुरू की थी। वह आराम फरमा रहा था जिसकी उसे पूरी ज़रूरत थी, और अब्बू के आदमी इस बात की सुनिश्चित कर रहे थे कि शाही दूत और उसके साथ आए लोगों के आमोद प्रमोद में कोई कमी न रह जाए। उनके लिए नाच गानों के आयोजन किए जा रहे थे। वे अक्सर घुड़सवारी और शिकार का लुत्फ़ उठा रहे थे। फिर भी एक दिन उन्हें अपनी वापसी का सफ़र शुरू करना ही होगा। यानी अब्बू जो थे वे शाही दूतों का पूरा ख्याल रख रहे थे, उनकी आवभगत कर रहे थे। लेकिन एक दिन तो फिर वापस उन्हें तो अपने घर जाना ही है। अपने डूबते दिल के साथ मैं जो दिन बीत रहे थे उनकी गिनती कर रही हूँ। दारा के चले जाने पर मैं क्या करूँगी, किससे बातें करूँगी? मालूम एक अकेला वही मेरा दोस्त है। अब ये सब बातें जो हैं वो जहारा सोच रही थी कि दारा चला जाएगा तो मैं किसके साथ बातें करूँगी, और यह बातें सोचकर वह अपने आप को वह भी एक एक दिन गिन रही थी। मुझे बिस्तर पर पड़े रहना अच्छा नहीं लगता। तब लगता कि जैसे मेरी सारी चिंताएं राक्षसों के झुंड की तरह मेरे सिर में इकट्ठा हो रही है। ऐसा क्यों होता है कि चिंताएं रात के समय और गहरी हो उठती हैं? क्योंकि रात के समय सबका मन शांत रहता है और उस समय मन में कई तरह की बातें जो है वो सामने उठने लगती हैं। मैंने फ़ैसला किया कि अब मुझे उठ जाना चाहिए। बाहर की तरफ रोशनी फैलने लगी थी। जब भी अभी सभी सोए पड़े थे, रोशन आरा कुंडली मारे गेंद की तरह मेरे पास सोई हुई थी। रोशन आरा उसकी छोटी बहन थी जो कि उसके बगल में ही सोई थी। मैंने लड़कों के कमरे में झांका। रजाई के अंदर दारा एक टीले सा नज़र आ रहा था। सूजा अपने बिस्तर पर पसरा पड़ा था। तभी मैंने ध्यान दिया कि औरंगजेब का बिस्तर खाली है। मैं परेशान हो गई। मैंने चारों ओर देखा, वह कहाँ चला गया। तब मैंने देखा वह कहाँ चला गया। मैं सती उन निस्सा से पूछना चाहती थी, लेकिन वह इबादत कर रही थी। मैंने औरंगजेब को तलाश करने का फ़ैसला किया। जब मैं पिछले दरवाजे से बाहर निकली तो मुझे किसी ने नहीं देखा, पहरेदार ने भी नहीं। जो दीवार की टेक लिए ऊँघ रहा था, उसका भला उसकी बाहों में ढीला ढाला सा पड़ा था उसका भाला। जब मैं उसके पास से गुजरी तो मुझे उसके खराटे की आवाज़ आ रही थी। इस तरह से बच्चों, इस लघु उपन्यास में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जहाँ आरा जो है वह अपने भाइयों को लेकर काफ़ी चिंतित थी। वह अपने भाइयों के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता जो हैं यह बात कहकर मना कर दिए कि लड़कियां जो हैं वो बिना वालिदैन के यानी बिना अपने माँ पिता के साथ नहीं सफ़र कर सकती, उन्हें जाने का इजाज़त नहीं है। और यह जैसे जैसे दिन नज़दीक आने लगा, जहाँ आरा के मन में कई तरह के
चिंताएं जो हैं वो उठने लगी। जब वह अपने भाइयों के कमरे में देखी तो देखती क्या है कि औरंगज़ेब जो है वो अपने बिस्तर पर नहीं है, और जिसकी खोज करते हुए वह तलाशते हुए वह बाहर की तरफ ढूंढने निकल पड़ी। यानी महल के आगे पीछे वह ढूंढने निकल पड़ी कि आखिर औरंगज़ेब गया कहाँ। और इस तरह से अभी तक हमने जो इस पाठ में पढ़ा, इसमें यही मैंने देखा, या आपने भी समझा कि चाहे महल में रहने वाले हों या अपने घर में, सभी अपने भाई बहनों से सबका प्यार होता है। जैसे कि जहाँ आरा को अपने भाइयों से प्रेम था और वह भी अपने भाइयों के साथ रहना चाहती थी, और लेकिन उनके अब्बू जो हैं वो उनको जहाँआरा को साथ भेजना नहीं चाहते थे। और जहाँआरा जो थी वो अपने भाइयों से काफ़ी प्रेम करती थी, उनसे अलग रहना उसे पसंद नहीं था, जिस कारण उसे अब्बू का जो फ़ैसला था वो अच्छा नहीं लगा। जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था, 2 दिन बाद अब्बू ने फ़ैसला किया कि दारा और औरंगज़ेब शाही दूत के साथ जाएंगे। शाही दूत आए थे और उनके साथ भेजने के लिए, और शाहजहाँ ने किसे भेज रहे थे उनके साथ, तो दारा और औरंगज़ेब को भेज रहे थे। जबकि औरंगज़ेब से बड़ा सुजान था, लेकिन शाहजहाँ औरंगज़ेब को इसलिए भेजना चाह रहे थे, उनका कहना था कि औरंगज़ेब जो है वो काफ़ी होशियार है, जबकि औरंगज़ेब की उम्र जो थी उस समय 8 साल की थी। इसलिए जहाँआरा को यह फ़ैसला, यानी अब्बू के इस फ़ैसले का जहाँआरा ने विरोध किया। उनके इस फ़ैसले से वह नाखुश थी कि इतने छोटे बच्चे को उसके पिता क्यों शाही दूतों के साथ भेज रहे हैं। तो बच्चों, हमने आज इस एक शहज़ादी की डायरी में पढ़ा। आप भी इस पाठ को पढ़ें और समझें, तो आप इसे ज़रूर घर पर रीडिंग करें। और मैंने जिस तरह से आपको पढ़ाया, और घर पर जब पढ़ेंगे तो आप और अच्छी तरह से इसमें लिखित बातों को समझ पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप इस पाठ के माध्यम से जुड़ी सभी बातों को समझे होंगे।